क्या किसी को ऐसा भ्रम है कि धन से भगवत प्राप्ति होती है? क्या किसी को ऐसा भ्रम है कि पदार्थों से भगवत प्राप्ति होती है? भगवत प्राप्ति तो भगवान की चाह करने से होती है, और वो चाह प्रकट होती है नाम जप से। नाम जप के बिना भगवत प्राप्ति की चाह प्रकट नहीं होती। भगवान को कोई भोग चाहिए क्या? आज का सत्संग जो सुना हो तो उसमें था कि भगवान पूर्ण काम है, अचाह हैं, उनको कोई चाह नहीं है। भगवान के भक्त अचाह हो जाते हैं, जाए न चाही कबों कुछ तुम संसाज सने। फिर भगवान में चाह कैसे होती? हम बड़े भाव से, प्यार से भगवान भगवान आप पाओ, तो भाव हमारा भगवान के पास गया और भगवान को भूख लग आई। भगवान को जो भूख लगती है वो काहे की? भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कह रहे भाव का भूखा हूं मैं। तो भाव तो बिना पदार्थ के भी हो सकते हैं। भाव में हम कढ़ी चावल फुल्का गुझिया जलेबी रसगुल्ला विविध प्रकार और भगवान को अर्पित करे, लग गया, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। बिना पदार्थ के भगवान का भोग भाव पूर्वक लग सकता है, लेकिन पदार्थ है और भाव नहीं तो भोग नहीं लगेगा। अच्छा, धन से भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। क्योंकि सोने का एक पहाड़ है जिसमें 4 लाख योजन है। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस। 4 लाख योजन का पहाड़ है एक सोने का। ऐसे भगवान को 10-20 किलो 100 किलो 500 किलो सोना दे दोगे तो भगवान मिल जाएंगे क्या? मेरी तो समझ में नहीं आता। हीरे जवाहरात यहाँ पृथ्वी में निकलते नहीं निकलते? कोयले की खानों में हीरा नहीं निकलते? बहुत सी ऐसी, जैसे पीली मिट्टी लाल मिट्टी, ऐसे अष्ट धातुएं पृथ्वी में दबी हुई। यार उनकी माया में इतनी सामग्री है, तो 100-200 किलो चांदी सोना देने से भगवान मिल जाए ऐसा तो नहीं। तो सब ये खरीद लेते, भगवान को नहीं खरीद लेते। भगवान इन्हीं के घर में बैठे रहते, बड़े बड़े लोगों के। गरीबों के आवाज तक कभी मिले तो मुझे लगता है गरीबों में कोई मिले। गरीब का मतलब जो दैन्य हो गया है और भगवान को अपना सर्वस्व मानता है। तो ये जो आपका प्रश्न कि धन न होने पर, ये जो आपका प्रश्न सामग्री व्यवस्था न होने पर, अब तीसरा शरीर आता है कि शरीर अस्वस्थ होने पर। तो राधा राधा बोलने में कोई परेशानी? जैसे शरीर अस्वस्थ होता तो दवा तो खाते ही हो। तो जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जिसका नाम तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करता है, और जो भवरोग की अचूक औषधि है वो है भगवान का नाम। तो हम हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा रट रहे, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हमें लगता है कि ऐसा भी ना निगेटिव सोचे कि शरीर बीमार हो गया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, जब पुत्र के बहाने नारायण बुला दिया उसको भगवत प्राप्ति हो गई, तो हम जानबूझकर नारायण नारायण पुकारेंगे नारायण को, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? क्यों भाई? तो ऐसा संशय तो ना करे कि भगवान करोड़पतियों के, भगवान पहलवानों के जिनका शरीर स्वस्थ होने को भगवान, या भगवान सुविधाओं के। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान प्रेमियों के, जिसने भगवान से प्रेम किया वो कोई भी हो, भगवान उनको प्राप्त हो गए। प्रेम प्रकट होता है नाम से, भजन से प्रेम प्रकट होता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन करोगे उतना ही भगवान से अपनापन होने लगेगा। बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। अब हरि भजन में कौन सा पैसा लगता है हमें बताओ? भगवत प्राप्ति ही एक ऐसी बात है जिसमें एक पैसा नहीं लगता। जो पैसे से भगवत प्राप्ति की बात होती है उससे भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये भी बात ध्यान रखना। पहले अध्यात्म की शुद्ध बात आपको पैसे से नहीं मिलेगी, और पैसे से जो दी जाती है वो अध्यात्म की शुद्ध बात नहीं होती। तो इसमें भी ये बात खत्म हो गई कि भगवत प्राप्ति बिना पैसे के हो सकती है, क्योंकि भगवत प्राप्ति का साधन और भगवत प्राप्ति ये दोनों धन बल का त्याग करने से होती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। बढ़िया अवसर है, हारे हुए हो, ना तुम्हारे पास धन का गर्व है, ना शरीर का गर्व है, ना व्यवस्था का गर्व है, तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई।
हे नाथ मुझ अधम को स्वीकार करो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी।